अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज कहा कि तेलंगाना की जामिया तरक्की पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। गवर्नर ने कानून साज असम्बली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट व दीगर मामलों पर अपोजिशन की हंगामा आराई के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने आज वादे किया कि हुकूमत का अडानी ग्रुप से मुताल्लिक उमूर से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी की मुतनाज़िया डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल करदा अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया और 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि आइंदा रियासती बजट 2023-24 में अदम तकमील हुए वादों को पूरा करने के लिए फंड्स मुख्तस करे। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के नाम एक खुला खत जारी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि किसान कर्ज माफ़ी, बेरोज़गारी भत्ता, डबल बेडरूम मकानात, घरों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि अपने वादे पूरे न करने के बावजूद लोगों से वोट मांगने का हक वज़ीर आला को नहीं है। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज कहा कि तेलंगाना की जामिया तरक्की पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। गवर्नर ने कानून साज असम्बली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इसी के साथ ही रियासती असम्बली का बजट सेशन शुरू हो गया। गवर्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत आइंदा दिनों भी तरक्की की इसी जज्बे के तहत काम करती रहेगी। रियासत में हर शोबे की तरक्की का हवाला देते हुए गवर्नर ने इसका सहरा अहल क़ियादत, मेहनती अवामी नुमाइंदों और बाहुनर मुलाजिमीन के सर बांधा है। गवर्नर ने कहा कि साल 2014 में रियासत की तश्कील के बाद मौजूदा मालियाती साल के दौरान फ़ी कस आमदनी दुगनी होकर 3.17 लाख रुपये तक पहुँच गई है। हर शोबे की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि बहुत जल्द 9 मज़ीद मेडिकल कॉलेजेस और 13 अजला में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तसर मुद्दत के दौरान 2.21 लाख भर्तियाँ की गई हैं। गवर्नर ने आइन के मामा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर नए सेक्रेटरीट का नाम रखने पर इज़हार मसरत किया। इससे पहले गवर्नर का वालिहाना खैर मकदम किया गया और असम्बली स्पीकर P. श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल चेयरमैन G. सुकंदर रेड्डी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को पोडियम तक पहुंचाया। Relief activities during any calamity or emergency. The command and control center is established with world-class standards. My government has an equal focus on welfare and development. We are progressing fast along the path of the development. Even though we are only 8.5 years old, we are already a role model for the entire country. There is a discussion going across the country about Telangana development model. My government promises to the people of the state that we will move forward with the same inspiration and sincerity with which we have worked so far. Karuvandu, Katakamandu, Kanipinchani, Kalalepdo, Pasipapala, Nidura, Kanulalo, Musirina, Bhavitavyam, Yento. As penned by brave Telugu poet and the freedom fighter late Sri Dasarathy Krishnamacharya Garu, let us all strive for the world that is bereft of drought and hunger. Let us all strive to build a bright future that is full of hope and positive dreams for the children. Jaya Jaya He Telangana, Jai Telangana, Jai Hind. खेलो तेलंगाना और जीतो तेलंगाना स्पोर्ट्स इवेंट इस महीने की 21, 22 और 23 तारीख को सिकंदराबाद में मुनाकिद होगा। मुंतज़मीन ने नौजवानों से कहा कि इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए इस महीने की 10 तारीख तक मुफ्त अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मर्दों और ख़वातीन के ज़मरों में कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और दौड़ के मुकाबले मुनाकिद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी की मुतनाज़िया डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मूडी क्वेश्चन पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल करदा अर्जी पर समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी की और 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी।
अदालत उज़्मा ने अवामी मकामात से डॉक्यूमेंट्री हटाने के अहकामात का असली रिकॉर्ड तलब किया है। मारूफ सहाफ़ी एन राम, जहदकार वकील प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने अपनी अर्जी में अदालत से गुजारिश की कि मरकज़ी हुकूमत को डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने से रोका जाए। अर्जी गुजारों ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के लिए हंगामी इख्तियारात के इस्तेमाल और उसे सोशल मीडिया से हटाने को चैलेंज किया है। मरकज़ी हुकूमत ने 21 जनवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क़वायद 2021 का इस्तेमाल करते हुए मुतनाज़िया डॉक्यूमेंट्री की यूट्यूब वीडियोज़ और ट्विटर पोस्ट के लिंक्स हटाने की हिदायत दी थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में आज भी खलल पड़ा। अपोजिशन अरकान की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मुसलसल दूसरे दिन अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर मामलों पर हंगामा आराई की गई। पहले अल्तवा के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, तब भी अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के अरकान इस मामले के जेपीसी जांच का मुतालबा करते हुए वेल में दाखिल हो गए। प्रेसिडिंग ऑफिसर ने अरकान से ऐवान की कार्रवाई हस्ब मामूल चलने देने की गुजारिश की, ताहम एहतजाजी अरकान खामोश नहीं बैठे, जिसकी वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, एसपी के अलावा बीएसपी, बीआरएस और सीपीआई के अरकान ने भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने बार बार अरकान को खामोश बैठने और वक्फे सवालात के दौरान उठाए गए सवालात पर तवज्जो देने की अपील की, ताहम बाद में स्पीकर और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। इधर राज्यसभा में हंगामा आराई की वजह से मुलतवी होने के बाद इजलास जब 2:30 बजे दोबारा शुरू हुआ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर अरकान ने नारेबाजी की। टीएमसी, डीएमके, बायां बाजू और दीगर अपोजिशन अरकान भी इस इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अरकान की मुसलसल हंगामा आराई को देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशियात अनुराग सिंह ठाकर ने कहा कि इक़्तिसादी तौर पर ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इन्हें इक़्तिसादी उमूर में शामिल करना ज़रूरी है। ठाकर ने FICCI ख़वातीन विंग की जानिब से नई दिल्ली में मुनक़िदा कॉन्क्लेव के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेहनत के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को शामिल करने की ज़रूरत है। ठाकर ने मज़ीद कहा कि 107 यूनिकॉर्न के साथ हिंदुस्तान दुनिया में तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने आइंदा बरसों में ख़वातीन की शमूलियत में भी मज़ीद इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मारूफ फिल्म हिदायतकार के विश्वनाथ की मौत पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि विश्वनाथ गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। वो एक आम सी स्टोरी को सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से पेश करते थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने अनजानी विश्वनाथ की इनके मकान पर हुई एक मुलाकात का तज़किरा करते हुए कहा कि दोनों ने फिल्मों, मौसीकी और अदब पर गुफ्तगू की थी। रियासती काबीना का इजलास इतवार को सुबह 10:30 बजे प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनाकिद होगा। काबीना रियासती बजट और जारिया सेशन के दौरान पेश किए जाने वाले बिल्स को मंजूरी देगी। इसके अलावा दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। मुजव्विदा असम्बली इंतखाबात से कबल बीआरएस हुकूमत का यह आखिरी बजट इजलास होगा। वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव बजट पेश करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने आज वाज़ेह किया कि अडानी ग्रुप से मुताल्लिक़ उमूर से कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए पार्लियामेंट के पुरहिलाल जोशी ने कहा कि अपोजिशन के पास उठाने के लिए कोई दूसरा मौजू नहीं है, लिहाजा वो इस मामले को लेकर दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ने इस मामले की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से तहक़ीक़ात के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने नांदेड़ ज़िले में परसों मुनाक़िद होने वाले पार्टी के अवामी जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस जलसे में बीआरएस सदर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे। इस मौके पर अरकान असम्बली जोगू रामन्ना, विठल रेड्डी, TSIIC चेयरमैन बालामुल्लू भी मौजूद थे। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी रियासत में पार्टी के पहले जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। सेक्रेटरीट में लगी आग के महीने के लिए जा रहे कांग्रेस के कैदीन को पुलिस ने रोक दिया। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमूल साबिक़ मेंबरान पार्लियामेंट मल्लू रवि और एमंजन कुमार यादव को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने जुमा की अव्वलीन सातों में बड़े पैमाने पर आग लगने से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए नए सेक्रेटरीट का दौरा करने की कोशिश की। केसीआर हुकूमत इस वाक़े को मैकड्रिल कहकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। TPCC के सदर हेमंत रेड्डी ने शब्बीर अली की निगरानी में एक TPCC फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि नए सेक्रेटरीट की इमारत को उन पहुँचने वाले नुकसान का मुताला किया जा सके, जो कि 550 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से तामीर की जा रही है।
550 करोड़ अवाम का पैसा है, ताहम BRS हुकूमत इस वाक़े को मैकडील करार देकर हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही है। अपनी गिरफ्तारी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शब्बीर अली ने पूछा कि BRS हुकूमत अपोजिशन लीडरों को इस जगह का मायना करने की इजाज़त देने से क्यों डरती है। अगर यह वाक़या मैकडील था तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ने अपने तोहम परस्ताना अक़ायद को पूरा करने के लिए 2 मसाजिद और एक मंदिर को मस्मार करके एक नया सेक्रेटेरिएट तामीर कर दिया है। अब KCR को इन इबादतगाहों को मुनज़्ज़म करने की लानत का सामना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, केसीआर डाउन डाउन, 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 पुलिस जुल्म बंद करो, 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 पुलिस जुल्म बंद करो। क्रिकेटर दीपक चाहर की बीवी के साथ 10 लाख का फ्रॉड। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के रुकन दीपक चाहर की अहलिया जया भारद्वाज ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक अहदेदार उनके बेटे पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। मुलजिम की फर्म आगरा में पार्क स्पोर्ट्स एंड शॉप के नाम से चलती है। इल्ज़ाम है कि बाप बेटे ने जूतों के कारोबार में पार्टनरशिप के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। यहाँ की हरीपुर थाने में इस सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। शाहगंज थाने इलाके के मानसरोवर कॉलोनी के रहने वाले दीपक चाहर के वालिद लोकेंद्र चाहर ने पुलिस को बताया कि इनकी बहू जया भारद्वाज ने पारिक स्पोर्ट्स एंड शॉप के मालिक ध्रुव पारिक के जरिए इनके वालिद कमलेश पारिक के जूते के कारोबार में शराकत दारी के लिए ऑनलाइन कानूनी माहिदा किया था। मुलजिम को 10 लाख रुपये संजय पैलेस से नेट बैंकिंग के जरिए दिए गए। इसके बाद इनकी नीयत ख़राब हो गई और उन्होंने पैसे हड़प लिए। शिकायत में कहा गया कि मुलजिम कमलेश पारिक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में रियासती क्रिकेट टीमों के साबिक मैनेजर रहे हैं, जबकि ध्रुव पारिक आगरा के MG रोड पर पारिक स्पोर्ट्स नामी फर्म चलाता था। रकम की वापसी का मुतालबा करने पर मुलजिमान अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर धमकियां दे रहे हैं। थाना हरिपुर पुलिस केस दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। मैसूर में मोदी की डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश मुलतवी। मैसूर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कई दरखास्तों के ज़ेर-इल्तवा होने के मद्देनज़र कांग्रेस को मैसूर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की दस्तावेजी फिल्म की 2 अक़सात की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी। कांग्रेस ने हिंदुस्तान दी मोदी क्वेश्चन नामी फिल्म की नुमाइश मैसूर में रेलवे स्टेशन के करीब झांसी रानी लक्ष्मीबाई रोड पर वाक़ कांग्रेस दफ्तर के करीब करने का मंसूबा बनाया था। KPCC के तर्जुमान M लक्ष्मणा ने कहा कि हम दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी क्वेश्चन की 2 अक़सात की नक़ुल की नुमाइश के साथ तैयार थे, मगर चूँकि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म के हक़ में और मुखालिफत में कई दरखास्तों के ज़ेर समाअत होने के हवाले से इसकी इजाज़त नहीं दी, हमने फिल्म की नुमाइश को मुलतवी कर दिया। हम अनक़रीब इसकी नुमाइश करेंगे। नाबालिग लड़की से शादी, एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज। हुबली शहर में 17 साला लड़की से शादी करने पर एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम हनुमंता उपरा 3 बच्चों का बाप है और उसने पैसों के लालच देकर लड़की से शादी की। ये शादी बेलगावी के रामदुर्ग तालुक़े में वाक़ई अदाकुल पदेपा मंदिर में हुई थी। बहबूद अतफाल अहदेदार ने बचपन की शादियों को ममनू करार देने वाले कानून के तहत शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि उपरा की पहली बीवी नेत्रा ने भी इसके खिलाफ अलहदा शिकायत दर्ज करवाई। शुमाली कर्नाटक के अजला में बच्चों की शादियाँ आम है। लोगों की गुर्बत इन्हें अपनी बेटियों की कम उम्री में शादी कर देने पर मजबूर कर रही है। ये इलाका रियासत के बेहद पसमानदा अजला पर भी मुश्तमिल है। फार्मूला ई चैंपियनशिप, रियाद से 8 शानदार रेसलिंग कारें हैदराबाद पहुंच गई।
फार्मूला चैंपियनशिप के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट की कार्गो सिस्टम ने एक नई तारीख रकम करते हुए रियाद से 90 टन वजनी 8 शानदार रेसलिंग कारों को हैदराबाद पहुंचाया है। कार्गो तैयारा बोइंग रात 2:50 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा। फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 टीमें एक दूसरे के साथ दौड़ती नजर आएंगी, जो शहर में पहले कभी नहीं देखी गई थी। गाड़ियों को खुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा कार्गो हैंडलिंग के आलात का इस्तेमाल करते हुए उतारा गया और GHAC टर्मिनल में एक खुसूसी हैंडलिंग एरिया में मुंतकिल किया गया। इस मौके पर बात करते हुए CEO GHAL एयरपोर्ट ने कहा कि हैदराबाद हवाई अड्डे को मुल्क में पहली फार्मूला चैंपियनशिप के लिए बगैर किसी रुकावट के एयर कार्गो की नकलो हरकत फराहम करने में फ़ख्र है। जनूबी हिंदुस्तान में बड़े कार्गो मरकज़ हैदराबाद दर्ज हरारत के लिहाज से सामान, भारी मशीनरी, ज़राई, समंदरी मसनूआत, मवेशियों और दीगर मुख्तलिफ अशिया की गैर मुनक़ते खेप को संभालने के लिए तमाम सहूलतें लैस है, जो कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों में महफूज तरीके से मुंतकिल किए जाते हैं। एयर इंडिया की अबू धाबी कालिकट फ्लाइट की इंजन में आग लगी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, सभी मुसाफिर महफूज। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी कालिकट फ्लाइट IX348 को इसके बाएं इंजन में आग लगने के बाद हंगामी लैंडिंग करानी पड़ी। परवाज़ ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा, अबू धाबी से कालिकट जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ के इंजन में आग लगने के बाद वापस लौटी। तैयारे ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर महफूज हंगामी लैंडिंग की। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इस तैयारे में कुल 184 मुसाफिर सवार थे। हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन DGCA ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेटिंग फ़्लाइट B737 अबू धाबी कालिकट में 1000 फीट की बुलंदी पर चढ़ाई के दौरान नंबर 1 के इंजन में आग लग गई। इसकी वजह से परवाज़ को अबू धाबी हवाई अड्डे पर एयर टर्न बैक कराना पड़ा। कदम उठाने पर मजबूर न करें, जजों के तबादले में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अदालत मुज़म्मा के कॉलेजियम की जानिब से सिफारिश करने के बाद पर अदालत आलिया के जजों के तबादले को मंजूरी देने में ताख़ीर पर मरकज़ी हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि इसके नतीजे में इंतज़ामी और अदालती दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है, जो कि खुश आइन बात नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने मरकज़ की नुमाइंदगी कर रहे जनरल R विकेंट रुमानी से कहा कि हमें कोई मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर न करें, क्योंकि वो बेहतर नहीं होगा। अदालत ने कहा कि जजों के तबादले को ज़ेर इल्तवा रखा जाना एक संगीन मसला है। जस्टिस कौल ने कहा कि तबादले एक बहुत ही संगीन मसला है। साथ ही उन्होंने इस मामले में तीसरे फरीक की मुदाखलत के खिलाफ इंतबाह दिया। उन्होंने AG को बताया कि कभी कभी हुकूमत इसे रातों रात करती है और कभी इसमें वक्त लगता ही चला जाता है, इसमें इकसानियत नहीं होती है। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिसों के तबादले भी ज़ेर इल्तवा हैं। बेंच ने ज़मानी तौर पर AG से कहा, हमें एक मुश्किल फ़ैसला लेना होगा, हमें सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसरार किया कि ऐसा होता रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? चीज़ें बरसों से नहीं हो रही हैं। समाअत के दौरान अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील अमित पाई ने कहा कि अदालत पर बाहर से हमला किया जा रहा है। जस्टिस कौल ने कहा, हम उसके आदी हैं, यकीन रखें कि ये हमें परेशान नहीं करता। ये अफसरान जानते हैं कि कहाँ जाना है। बेंच ने मामले की मज़ीद समाअत 13 फरवरी को मुकर्रर की। लो जिहाद कानून की आईनी हैसियत पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज़ को नोटिस जारी। लो जिहाद कानून की आईनी हैसियत और मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर जारी तब्दीली मजहब के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मरकज़ी हुकूमत को ताज़ा नोटिस जारी किया और हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस नसीमा के रूबरू समाअत के दौरान जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल और दीगर पेश हुए। दीगर फरीक़ों की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, विशन दोवे, CU सिंह, अरविंद दातार, इंदिरा विजय सिंह, वीरेंद्र गुरदौर और दीगर भी पेश हुए। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मोहता पेश हुए। आज अदालत ने सिर्फ जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी की जानिब से दाखिल करदा पिटीशन पर नोटिस जारी किया और समाअत के लिए कबूल कर लिया। जमीयतुल उलमा हिंद की पिटीशन का नंबर सिविल रिट पिटीशन 2023
1/40 है। अदालत ने दीगर 3 अर्जदारों को भी समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिन्होंने मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बनाए गए लौजिहात क़वानीन की आईनी हैसियत को चैलेंज किया है। वक्त की तंगी की वजह से अदालत ने आज सिर्फ इन अर्जदारों पर नोटिस जारी किया जिन पर अब तक नोटिस जारी नहीं किया गया था, जबकि ट्रांसफर पिटीशन और मुदाखलत करके दीगर अर्जदारों पर समाअत बाद में किए जाने का हुक्म जारी किया। जमीयत उलमा हिंद समेत मुख्तलिफ मुस्लिम फरीक ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बनाए गए तब्दीली मजहब लौजिहात क़वानीन की आईनी हैसियत को चैलेंज किया है, जबकि अश्विनी कुमार अपेध्याय नामी एडवोकेट ने मफाद आमा की अर्दाश्त को दाखिल करके अदालत से दरख्वास्त की है कि वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस की जानिब से मुबैना जबरन कराए जा रहे तब्दीली मजहब पर कार्रवाई करे। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान की 5 मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बनाए गए तब्दीली मजहब लौजिहात क़वानीन की आईनी हैसियत को जमीयत उलमा हिंद ने गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जमीयत उलमा हिंद ने आईन हिंद की आर्टिकल 32 के तहत मफाद आमा की पिटीशन दाखिल की है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस 136 नशिस्तों पर कामयाब होगी, बीजेपी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान, शिव कुमार का दावा। कर्नाटक कांग्रेस ने जुमा के रोज़ दावा किया कि वो रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात में बआसानी 136 सीटें जीत लेगी। इसी दरमियान रियासती कांग्रेस सदर DK शिव कुमार और अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया ने रियासत के जनूबी और शुमाली इलाकों से अलग अलग बस यात्रा शुरू की। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए शिव कुमार ने कहा कि 50 दिनों के बाद बीजेपी हुकूमत नहीं रहने वाली, कांग्रेस हुकूमत 50 दिनों के बाद रियासत में बरसर इक़्तिदार हो रही है। मस्जिदुल हराम में बुज़ुर्ग ख़वातीन को नमाज अदा करने खुसूसी गोशे का इंतज़ाम। मस्जिदुल हराम में मुसल्लियल मुस्नात मुअम्मर ख़वातीन के लिए नमाज की जगह के नाम से नमाज की जगह मुख्तस की गई है। मस्जिदुल हराम में समाजी खिदमत के इदारे के अहदेदार डॉक्टर उबैर उल जफ़ीर ने जुमेरात को मस्जिद हराम में मुअम्मर ज़ायरात के लिए नमाज की जगह का इफ्तिताह किया। ख़वातीन का मुसल्ली किंग फ़हद की तोसी वाली इमारत में ज़मीनी मंजिल पर है। ख़वातीन का मुसल्ला किंग फ़हद की तोसी वाली इमारत में ज़मीनी मंजिल पर है। इसका मकसद मुअम्मर ज़ायर ख़वातीन को अज़्दहाम के मसाइल से महफूज रखना है ताकि वो मुत्मिनान व सुकून और यकसुई के साथ इबादत कर सकें। गज़ल गुलकार निज़ाम अली ख़ान का नुमाइश ग्राउंड में प्रोग्राम, मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से कई मौज़िनीन ने शिरकत की। उस्ताद गज़ल गुलकार जनाब निज़ाम अली ख़ान का गज़ल प्रोग्राम नुमाइश क्लब में मुनाक़िद हुआ। उन्होंने अपने मख़सूस अंदाज़ में मशहूर गज़लें पेश की और खूब दाद व तहसीन हासिल की। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मजलिस साहिबजादगान के अहदेदार सदर जनाब मीर मुश्तबा अली ख़ान, जनाब मोइज़ुद्दीन ख़ान जनरल सेक्रेटरी, जनाब रौनक यार ख़ान, जनाब सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, जनाब वहीद क़ादरी, जनाब अब्दुल मजीद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने शिरकत की। यहाँ देखिए भाई, हेलो आइए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।